जी हाँ, भाषा से तय होगा नागरिक का अधिकार। मराठी नहीं तो बाहर निकलो, क्या यही है नया महाराष्ट्र? क्या यही है हमारा नया भारत और नया भारत का ये नया महाराष्ट्र जो कहता है कि जब मराठी नहीं तो आप यहाँ से बाहर निकलो? क्या भाषा से तय होगा कि किसे रहने का अधिकार है महाराष्ट्र में या फिर किसे रहने का अधिकार है महाराष्ट्र के उन तमाम छोटे बड़े शहरों में? मराठी नहीं तो क्या महाराष्ट्र नहीं? सवाल यही उठता है कि क्या मराठी अगर आपको नहीं तो महाराष्ट्र नहीं? क्या ये नारा एकता को तोड़ रहा है या पहचान को बचा रहा है? जी दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें कुछ लोग ये तक दावा कर रहे हैं कि ये कदम जो उठाया गया है, ये जो बड़ा बयान देते हुए ये साबित किया जा रहा है कि यह एक संस्कृति और पहचान बचाए रखने के लिए ये जो बड़ा बयान देते हुए ये साबित किया जा रहा है। क्या इससे संस्कृति और पहचान सचमुच बचाया जा सकता है या फिर ये एक देश में अपने ही लोगों में लड़वाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है? मुंबई की गलियों से लेकर पुणे की चौक तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या मराठी भाषा एक पहचान बन चुकी है? क्या एक मराठी भाषा अब पहचान बनाई जा रही है? यह एक जरिया बन गया है एक राजनीतिक ताकत का या फिर ये एक विवाद का? और बात केवल बोलचाल की नहीं है बल्कि अस्तित्व की हो चुकी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह अभी एक अस्तित्व की लड़ाई है, ये एक पहचान की लड़ाई है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या इससे सचमुच में देश का अस्तित्व बचेगा, संस्कृति का अस्तित्व बचेगा, या फिर ये अपने ही लोगों में अपने आसपास में ही लड़वाने का इसमें काम किया जा रहा है। देश में नफरत और हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और भाषा विवाद को उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये भाषा का नाम लेकर एक राजनीति की नई चाल चली गई है? मराठी बनाम हिंदी का लड़ाई क्यों तेज हो रही है? आखिर मराठी भाषा या फिर हिंदी भाषा से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? क्या ये सचमुच में एक राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है कि राजनीतिक राजतंत्र कसने का प्रयास किया जा रहा है? हाल ही में शिवसेना शिंदे गुट हाल ही में शिवसेना का ये बयान आता है और इसके साथ साथ मनसे नेताओं का भी एक विवादित बयान सामने आता है कि अगर कोई महाराष्ट्र में रहना चाहता है तो उसे मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी होगी। क्या सचमुच में ये हिंसा फैलाने का काम नहीं किया जा रहा है या फिर एक अपनी महाराष्ट्र की संस्कृति और पहचान बनाने के लिए, इसमें धरोहर को बचाने के लिए इसमें काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है? शिंदे गुटों का कहना है जो लोग मराठी नहीं जानते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं, इससे महाराष्ट्र की संस्कृति डूब रही है, नष्ट हो रही है। लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है और आखिर ये होता क्या है, आखिर ये है क्या? मनसे नेता ये भी कह रहे हैं कि गैर मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र में संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, संस्कृति को तबाह कर रहे हैं और अपनी पहचान को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र की पहचान को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि जो लोग मराठी नहीं बोलते हैं वो महाराष्ट्र में ना रहें क्योंकि महाराष्ट्र से इसकी छवि खराब हो रही है। लेकिन यही सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें सचमुच में महाराष्ट्र की संस्कृति नष्ट किया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र भाषा विवाद का जड़ क्यों बन रहा है? क्या मराठी ही केवल महाराष्ट्र के लिए है? साथ ही में राजनीतिक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बाहर से आकर उत्तर भारतीयों को, विशेष रूप से हिंदी भाषियों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। यानी इसमें हिंदी भाषा जो लोग भी बोल रहे हैं वहाँ पे, या फिर हिंदी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा भी बोल रहे हैं तो उनको वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक आरोप ये भी लगाया जा रहा है। रेलवे भर्ती, ऑटो रिक्शा परमिट, दुकान पे मराठी साइन बोर्ड जैसे मुद्दों को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है, स्थिति उत्पन्न हो रही है। दिन पर दिन ये स्थिति तेज होती जा रही है और इसके साथ साथ सभी गैर मराठी भाषाओं के लिए ये एक मुश्किल का कारण बन चुका है। हिंदी भाषियों के खिलाफ ये एक चाल है या फिर सांस्कृतिक रक्षा? गैर मराठी भाषियों के लिए ये एक चाल चला गया है या फिर ये एक राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है या फिर एक संस्कृति को सचमुच बचाने की इसमें प्रयास की जा रही है? हर राष्ट्र की, हर देश की अलग अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन हमारा भारत देश एकता और अखंडता के बारे में जाना जाता है और इसी के चलते हमारा भारत देश सुप्रसिद्ध देश है, जहाँ विभिन्न लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, एक साथ रहने वाले लोग एक साथ रहते हैं और विभिन्न भाषाएं भी बोली जाती है। लेकिन ऐसे विवादित बयान जब सामने निकल के आते हैं कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, तो ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? और आखिर शिव सैनिक इसमें शिंदे गुट जो है उनको इसमें क्या प्रतिक्रिया, क्या उसमें मानसिकता है और वो क्या चाहते हैं? आखिर इसमें संस्कृति किस प्रकार बचाई जा सकती है? मुंबई की सड़कों पर अब भाषी बम फूटेगा। अब कब फूटेगा, कैसे फूटेगा, क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। साथियों, अगर हम बात करें कि भारत का संविधान क्या कहता है तो भारत के संविधान के अनुसार हर नागरिक को कहीं भी बसने की पूरी आज़ादी है, कहीं भी काम करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन राज्य सरकारों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना, इसमें राज्यों की भी इसमें महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो सकती है और है भी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सवाल यही उठता है कि इस अधिकार का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर इस अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। हर राज्य को अपनी संस्कृति बचाए रखने का पूरा हक है, संस्कृति को प्रमोट करने का भी इसमें पूरा हक है, लेकिन अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के चक्कर में किसी दूसरे की संस्कृति को डुबाना इसमें कहाँ तक जायज़ है? क्या महाराष्ट्र ऐसा खुद कह रहा है कि केवल मराठी भाषाओं के लिए, मराठी भाषी लोगों के लिए ही महाराष्ट्र है, गैर मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र नहीं है? उसके लिए आपको मराठी भाषा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप महाराष्ट्र में काम कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में लगभग पूरे देश से लोग काम करने आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं, जॉब की तलाश में आते हैं, बिजनेस के उद्देश्य से आते हैं। तो क्या उन्हें सबको मराठी भाषा सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ऐसा कर पाएंगे? सवाल यही उठता है कि आखिर इसमें क्या बनाया जा रहा है, क्या इस देश का माहौल बनाया जा रहा है? क्या संविधान की आज़ादी अब भाषा की बेड़ियों में बंध चुकी है, जकड़ चुकी है, या फिर टूट चुकी है? मराठी सम्मान है या फिर हिंदी विरोध? मराठी भाषा के लिए इसमें सम्मान जाहिर किया जा रहा है या फिर हिंदी के लिए या फिर अन्य भाषाओं के लिए इसमें विरोध जाहिर किया जा रहा है? इसमें बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का भी इसमें कहना है कि नहीं, ये पूरी हद तक ये सही नहीं की जा रही है। इसमें अलग अलग लोगों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये होना चाहिए, इससे महाराष्ट्र की संस्कृति बचेगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि केवल महाराष्ट्र में मराठी क्यों बोली जाएगी, जबकि महाराष्ट्र संविधान ये आज़ादी देता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आज़ादी पूरी आपको है। इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषणों का ये भी मानना है कि आने वाले बीएमसी और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये एक मराठी अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है, यानी एक राजनीतिक राजतंत्र कसने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार भाषाएं पहचान जनता के मुद्दों को ध्यान भटकाने का हथियार भी बन जाती है। कई बार भाषा के आधार पर, भाषा के मुद्दे को लेकर इसमें राजनीतिक राजतंत्र कस के चुनाव में लड़ने का, उतरने का इसमें प्रयास भी होता है। क्या उत्तर भारतीयों के लिए अब बंद हो जाएगा महाराष्ट्र का दरवाज़ा? जो लोग महाराष्ट्र में दरवाज़ा खटखटाते हैं अपने नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, बिजनेस की तलाश में, क्या उनके लिए महाराष्ट्र का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? भाषा की अस्मिता या फिर ये वोट बैंक का ये राजनीतिक राजतंत्र है, आखिर ये है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मराठी में बात करना, मराठाओं के लिए, मराठी भाषा के लिए इसमें सम्मान की बात है। बल्कि ये सच है। अगर आप मराठी जानते हैं, महाराष्ट्र के हैं, मराठी जानते हैं, आप मराठी में बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक सम्मान की बात है। हर भाषा का अलग अलग सम्मान है, हर भाषा की अलग अलग इसमें अस्मिता है। हमारा भारत देश केवल मराठी नहीं जानता, इसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ इत्यादि अनेक भाषाएं इसमें देश में बोली जाती हैं। तो इससे ये कहीं तक इसमें जाहिर नहीं होता है कि आप एक भाषा को प्रमोट करने के लिए बाकी सभी भाषाओं से आप नफरत करने लगे। और ये हमारा देश का संविधान, हमारा देश का कानून भी इस बात को आज़ादी, इस बात को क्लियर नहीं करता, इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि आप केवल और केवल एक भाषा को प्रमोट करें। वहीं कुछ नागरिक ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का इस पर यह भी प्रतिक्रिया है कि अगर हम पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, बड़े हैं, तो क्या हमारी भाषा हमारा हक छीन सकती है? जी हाँ, हर कोई अलग अलग राज्यों में पढ़ा है, बला है, उस पर वहाँ की मातृभाषा अलग हो सकती है। तो क्या उनसे ये हक छीना जा रहा है? कई लोगों की इस पर यह भी प्रतिक्रिया है। मुंबई जैसे महानगर में कई भाषाएं और कई संस्कृतियाँ विद्यमान हैं, कई संस्कृतियाँ भी इसमें विद्यमान है, कई भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं, एक साथ कई जातियाँ भी मिलकर रहती है। लेकिन क्या ये सब अब बिखरेंगे? ऐसे विवादित बयान जब सामने आएंगे तो ये बिखराने का इसमें प्रयास भी किया जा रहा है और अपने ही देश में, अपने ही लोगों में, अपने ही आसपास के लोगों में, आसपास में इसमें लड़वाने का काम किया जा रहा है, आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है और भाषा के आधार पर एक नया विवाद उत्पन्न करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। मराठी भाषा कहीं से कहीं तक इसमें बुरी नहीं है। मराठी भाषा भी हमारे भारत में बोली जाती है, हिंदी भाषा भी हमारे भारत में बोली जाती है, अन्य भाषाएं भी हमारे भारत में बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। सभी भाषाएं समान हैं और कोई भी भाषा के आधार पे अगर विवाद छिड़ता है तो ये इसमें कहीं ना कहीं तक इसमें हमारी ही गलती हो सकती है। भाषा संस्कृति का हिस्सा बेशक हो सकता है और ये गर्व की बात है, लेकिन जब भाषा दीवार बन जाए और एक दरार बनने का प्रयास करे तो ये एक एकता में दरक ला सकता है, एकता और अखंडता को चकनाचूर करने का इसमें प्रयास कर सकता है। हमें ये मिलकर तय करना होगा कि क्या भाषा से लोगों को जोड़ना चाहिए या फिर तोड़ना चाहिए। ऐसे विवादित बयान जब सामने निकल के आते हैं तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या भाषा के आधार पर लोग जुटेंगे या लोग बटेंगे। आपको क्या लगता है, मराठी भाषा सचमुच में महाराष्ट्र में एक विवाद का कारण बनी है, जबकि मराठी भाषा में इसमें कहीं से कहीं तक इसमें दोष नहीं सामने निकल के आ रही है। जैसा सभी भाषाएं हैं वैसे ही मराठी भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मराठी नहीं तो महाराष्ट्र नहीं का नारा लगाने वाले आखिर चाहते क्या है और उनकी मानसिकता क्या है और वो लोगों को ये क्या बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में केवल मराठी ही क्यों बोली जाएगी। जो लोग मराठी नहीं जानते वो क्या उन्हें मराठी सीखना पड़ेगा तभी वो महाराष्ट्र में रहेंगे या फिर महाराष्ट्र में काम कर पाएंगे? आखिर ये होता है क्या और ये आखिर इनकी चाहत क्या है? इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।